वेलकम टू सरकारी जॉब अलर्ट हिंदी। डाक विभाग की तरफ से भर्तियां निकली है 2026 में, जिसमें आपके अगर आपका 10th पास है तो आप ये जॉब आराम से ले सकते हैं। और जॉब छोटी मोटी नहीं, जॉब बहुत अच्छी जॉब निकली है जिसमें आपकी सीधा भर्ती होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ना आपका एग्जाम होगा ना इसमें इंटरव्यू होगा, सीधा आपकी भर्ती है। और जो सैलरी आपकी रहेगी, ये आपका जो स्टार्टिंग है 9,300 से स्टार्ट होकर 34,000 तक विद ग्रेड पे चलेगा। तो टोटल लगभग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 40 से 50 हजार के बीच में होगी। बस योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, बस केवल अपनी 10वीं होनी चाहिए। और चयन कैसे होगा कि अगर जो आपके 10th के में मार्क्स है उसके उसके अकॉर्डिंग आपका चयन होगा। और जो इसमें चीजें बाकी मांगी गई है, ये आप पूरे इंडिया में से कहीं से भी आप भर सकते हैं। इसमें जो जो चीजें आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या ये इसकी लास्ट डेट है, क्या क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है, क्या क्या इसमें आपको आगे क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या इसमें आपके ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ यहाँ पर आगे ये सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि अगर मैं आपको रोज ऐसी नई नई वीडियो लेके आता रहूं, और कि मेरी भी मोटिवेशन बनी रहेगी और आपको भी ऐसी रोज रोज वीडियो देखने को मिलती रहेगी, जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ कौन सी भर्ती निकली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में निकली है असिस्टेंट मैनेजर की और एंड टेक्निकल सुपरवाइजर की निकली है, जिसकी आप देख सकते हैं अप्लाई डेट है जो उनसे स्टार्ट हो चुकी है, जो 4 अप्रैल 2026 है। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 23 मई 2026 रहेगी। और ये फॉर्म आपने भरना कैसे है, ये फॉर्म आपने ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन फॉर्म जैसे अगर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जैसे आप फॉर्म होगा वो आपने भरना है। और इसमें आपके आपके लिए क्या क्या आपको जरूरी रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आपका अगर ऑन जो डेट्स है, डेट के अकॉर्डिंग जैसे 1/1/2026 के अकॉर्डिंग आपकी डेट इसमें मानी जाएगी, जिसमें मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 56 होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 18 साल मिनिमम है। और इसमें आपको जैसे इसमें एज क्राइटेरिया आपको पता है कि इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साल दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स के, जैसे क्या होता है कि एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर 56 है, 56 + 5 हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। और ओबीसी के लिए 3 साल है तो 59 ईयर्स में वो भी भर सकते हैं। तो इसमें आपकी एज लिमिट का इतना कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल सुपरवाइजर की निकली है, ऑल इंडिया जॉब निकली है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सी भर्ती है आपकी, ये मेल भी भर सकते हैं और ये फीमेल भी भर सकते हैं। तो इसमें ऐसा एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें अगर ये नहीं है कि अगर आप की फीमेल है मेल है कि अगर आप तभी भर सकते हैं, ये आप दो अब कोई भी भर सकता है ये भर्ती इसके लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अगर आप भर्ती भर रहे हैं, वो सबसे उसमें आते हैं फीस। तो फीस आपकी इसमें रहेगी 0। और इसमें चाहे एससी हो एसटी हो चाहे जनरल हो, सबके लिए फीस एक ही बराबर, सबके लिए फीस होगी 0। ठीक है जी। इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज होगी, वो आपको मैं सारा कुछ आगे बताऊंगा। कि इसमें आपके सबसे पहले जो 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। और आपके जैसे जो इसमें डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रहेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स मेन आपको डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले वो बता देता हूँ। कि जो फोटो एंड सिग्नेचर तो आपको पता है कि मेन होते हैं, कि व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो चाहिए होती है, और सिग्नेचर। एजुकेशन में जो आपका 10th है, +2 है, जो से आप जो आपकी लास्ट वो है क्वालिफिकेशन है, वो आप भर सकते हैं। अगर रही कास्ट की, कास्ट में चाहे आप एससी हैं चाहे आप एसटी हैं, तो आप ये दोनों कोई भी भर सकते हैं। डोमिसाइल कि जहां पर आप रहने के हैं, आधार कार्ड प्रूफ, आईडी प्रूफ, आप उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे कौन सी भर्तियां आप भर सकते हैं। और आगे चलो आपको मैं बताता हूँ कि आगे इसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है जी। अब ये रहा आपका एनेक्सर ए, जो आपका वहां से ऑफिशियल नोटिस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपकी भर्ती है ऑल इंडिया की तरफ से निकली हुई है। इसमें जो सा आपका पहला है, जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो आपका सर्विस क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या आपके पास होना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट रेगुलर बेसिस। अगर ये पोस्ट आप रेगुलर बेसिस में जैसे करते हैं, अदरवाइज आपके पास कि देखो इसमें बैचलर ऑफ डिग्री विद कंप्यूटर साइंस चाहिए आपके लिए। ठीक है जी। और रही एक्सपीरियंस की बात, आपके विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रेड, इसी लाइन में आपके 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि उसके अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी।
अदरवाइज आपके पास अगर तीसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन में क्या है कि अगर 2 साल का एक्सपीरियंस इन फील्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, अगर आपके मेनली क्या मांगा गया है कि जो असिस्टेंट मैनेजर की आपकी पोस्ट है, इसके लिए आपके पास अगर आपके पास कोई भी अगर जैसे बैचलर डिग्री कंप्यूटर की भी चाहिए होगी, अगर 2 साल का अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी चल पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद रही मैक्सिमम लिमिट अपॉइंटमेंट 50, नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 56 ईयर आपकी मैक्सिमम है, उससे ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी यही पोस्ट कौन सी अपनी टेक्निकल सुपरवाइजर की। टेक्निकल सुपरवाइजर में होल्डिंग अलॉन्ग रेगुलर बेसिस वैसे ही आ गया, पर इसमें आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आपके 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी तो फिर आपके 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि वो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया में, ठीक है। इसमें अगर जो सी लेवल 5 ग्रेड पे में होनी चाहिए, अगर उसमें नहीं है तो आपका लेवल 4 ग्रेड पे में भी होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर रही क्वालिफिकेशन की बात, ये मैंने आपको पहले एक्सपीरियंस बता दिया। अगर रही क्वालिफिकेशन की बात, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, इसमें भी आपके पास बीएससी होनी चाहिए। और अदरवाइज अगर 1 साल का एक्सपीरियंस इन फील्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किस चीज के लिए? टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए। ठीक है जी। ये दो दो पोस्टें थी, और कितनी पोस्टें निकली है, कौन सी पोस्टें निकली है, वो आपको वो भी आगे बताता हूँ। कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि अब जो से अगर आप जैसे इन्होंने मांगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए, आपका लेवल से स्टार्टिंग ही आपका लेवल 7 ग्रेड पे रहेगा। और इसकी आपकी पोस्टें कितनी निकली है? 15 पोस्टें निकली है। और जो टेक्निकल सुपरवाइजर है, टेक्निकल सुपरवाइजर में लेवल 6 की जो सी पोस्ट है, उसके लिए 5 पोस्टें निकली है। ठीक है। ये चीजें इसमें बता रखी है। और ये आपका जैसे इसमें बता रखा है कि अगर आपका जैसे अगर आप भर रहे हैं तो ये आपका यहाँ पर लिंक दे रखा है कि ये इस लिंक से आप जैसे जाके भर सकते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ है? 4 अप्रैल 2026 में स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट हमारी रहेगी 23 मई 2026। ये आपकी इसमें एज लिमिट भी आपको मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो आपने 56 ईयर मैक्सिमम है। ये आपकी इसमें सारी जानकारी दे रखी है। अगर इस जानकारी के अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी वहां पर आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप मेरा मेरा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है, उस वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको रोज पता चलता रहे कौन सी आपकी कौन सी जगह कौन सी भर्तियां निकली। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वहां पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।